जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्न विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। जरासंध को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, बाकी पांडव भी पूरे दुनिया में घूमते हैं और राजसूय यज्ञ की तैयारी करते हैं। जरासंध को मारने के बाद लगभग 86 राज्य वो शामिल हो गए, क्योंकि जरासंध ने उनको कैदी बनाकर रखा था और वो छूट गए। जरासंध के बेटे को ही उसका मगध राज्य दिया और बाकी राज्य भी अपने अपने राज्य में चले गए। लेकिन उनको बताया कि संस्कृति के काम के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, राजस्व यज्ञ के लिए आपका हाथभार होना चाहिए, आपका सपोर्ट होना चाहिए। अधिकार और ताकत के बल पर कृष्ण ने, भीम ने, अर्जुन ने यह बता दिया और वो भी क्या करते, ताकत के सामने कोई चलता नहीं, वो भी राजी हो गए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य बचे थे, शिशुपाल जैसे, कि जो अंदर ही अंदर विरोध कर रहे थे। ऊपर से तो ताकत के सामने विरोध करना यह संभव नहीं था, तो वो चुपचाप राजस्व यज्ञ में शामिल हो गए। राजस्व यज्ञ यानी कोई भी एक क्षत्रिय राजा, सम्राट, वो जो भी विचार रखता है, जो भी पद्धति रखता है जीवन जीने की, वही सबको स्वीकार है। ये ताकत के बल पर उन्होंने मनवा लिया। लेकिन राजस्व यज्ञ के बाद भी क्या करना चाहिए, ये श्री कृष्ण और पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं। राज्य कैसा होना चाहिए। राजस्व यज्ञ में जो यजमान युधिष्ठिर और पांडव थे, उन्होंने सर्वोच्च पूजा का मान श्री कृष्ण को दिया है। उस यज्ञ के जो सर्वोच्च पूजा होती है, पूजा स्थान होता है, वह श्री कृष्ण को दिया जाता है। और ये देखकर शिशुपाल बौखला जाता है। ये गोपाल का लड़का, ये राजा नहीं है, उसको ये मान देना अच्छी बात नहीं है। वह गाली देने लगा, अनास शराब बकने लगा। ये सब एक बार देखा, दो बार देखा। कृष्ण ने पहले तो एक प्रतिज्ञा कर ली थी। शिशुपाल की जो मां है, उसको बता दिया था कि 100 गलती होने पर मैं इसको मार डालूंगा, तब तक मैं रुकूंगा, राह देखूंगा। तो तब तक राह देखते हुए कृष्ण रुके थे। शिशुपाल वैसे अत्याचारी थे, अनाचारी थे, उन्मत्त हुए थे। और ये सब होने पर भी अभी क्या कर लेगा, इतनी सारी गलतियां कर दी। या तो कृष्ण को बोला, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, अभी क्या करेगा, क्या कर लेगा कृष्ण। मैं तो इस राजस्व यज्ञ में केवल धार्मिक विधि है इसलिए सहभागी हुआ हूं। मैं कृष्ण को सर्वोच्च नहीं मानता हूं, युधिष्ठिर को सर्वोच्च नहीं मानता हूं। ऐसा शिशुपाल बोलने लगा। तो ऐसा बोलते बोलते जब सभी गलती हो गई, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और फेंका, उसका सर काट दिया। वो जब सुदर्शन चक्र निकला है तो शिशुपाल डर गया है कि अभी कोई खैर नहीं। वो इधर उधर भागा, लेकिन ऐसा बोलते सुदर्शन चक्र वो लक्ष्य पूरा करके ही आता था। एक बार फेंक दिया तो काम करके वापस आता था। उसका सिर काटते हुए फिर वो वापस आ गया।
और शिशुपाल का खात्मा हो गया। सभी हक्का बक्का रह गए। जो थोड़े बहुत सपोर्ट करने वाले थे शिशुपाल को, या तो श्री कृष्ण के विरुद्ध, युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ ऐसा मन में सोच रहे थे, उनकी आवाज बंद हो गई। वो चुपचाप बैठ गए। और राजस्व यज्ञ होता है, ऐसा बोलते हैं कि राजस्व यज्ञ में इतना सर्वोच्च मान मिलने पर भी हर एक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई थी। और उस जिम्मेदारी में कृष्ण ने भी एक जिम्मेदारी ली हुई थी कि मैं पत्रावल उठाऊंगा। पत्रावल यानी भोजन के बाद जो थाली होती है ना, वो जो पत्तों की बनी हुई, उसको पत्रावल बोलते हैं। वो उठाने का काम कृष्ण करते हैं। अभी इतना बड़ा आदमी, पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, क्या काम करता है? पत्रावल उठाने का काम करता है। झूठी थालियां समझो, वो उठाने का काम करते हैं कृष्ण। काम कोई श्रम कोई हल्का नहीं होता, कोई भी कार्य कोई हल्का नहीं होता। जो भी सामान्य काम लगता है, या तो ऊंचे से ऊंचा काम लगता है, तत्व ज्ञान बोलने का काम भी, या तो सामान्य झाड़ू लगाने का काम, साफ सफाई का काम भी वो कार्य होता है। उसमें कोई उसकी महत्ता कोई कम नहीं होती। तो ये कृष्ण ने अपने आचरण से दिखाया। सर्वोच्च पूजा का मान मिलने के बावजूद भी, सम्मान मिलने के बावजूद भी कृष्ण ने ये सामान्य काम किया है। वैसे इधर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अंदर जलन हो रही थी। बाकी भी उसके जो चांडाल चौकड़ी थी, उनके मन में तो अभी ये ताकत के सामने कोई बोलता नहीं। और युधिष्ठिर और पांडवों की एक बैठक होती है। उनमें श्री कृष्ण भी है, भीष्म पितामह भी है, और ये सब राज्य कैसा होना चाहिए, ये विचार विमर्श होता है। राम ने जैसा राज्य खड़ा किया था, वैसा ही राज्य स्वधर्मेन प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम, यानी खुद प्रजा अपना अपना नियम स्वीकारती है। वो खुद के लिए खुद ही सजा लेती है। न दंड्यो न च दांड्यासित, न राज्यो न च राज्यासित, न दंड्यो न च दांडिका, स्वधर्मेन प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। ऐसा राज्य राम राज्य में जैसा खड़ा हुआ था, वैसा ही राज्य खड़ा करना है। ऐसा युधिष्ठिर को बोल दिया कि अभी सामान्य लोगों में जाकर के उनकी क्या क्या करना है। तो मुझे कष्ट का मिलना चाहिए। एक ऐसी कहानी बताई जाती है उस समय की। एक धनिक ने, जो संपत्ति वाला था, जमींदार था, उसने जमीन दान दे दी ब्राह्मण को। जमीन दान देने के बाद जमीन मेहनत करते करते उस ब्राह्मण को एक सुवर्ण का, रत्न का घड़ा मिल गया। अभी रत्न का घड़ा मिल गया जमीन में खोदते खोदते, तो वो ब्राह्मण लेकर आता है उस धनिक के पास, जमींदार के पास। आपने जमीन मुझे दान दे दी, ये घड़ा नहीं दिया था, ये वापस ले लो, ये चरु वापस ले लो। तो वो धनिक क्या बोलता है कि मैंने जमीन दे दी, जमीन में जो भी था वो भी दे दिया, ये घड़ा मेरा नहीं है, तेरे, तुझे ही रख दे, ये आपका ही है, ये आप रख लो। तो ब्राह्मण बोलता है आपने तो जमीन दान दे दी है, ये घड़े का और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मुझे जमीन आपने दे दी, मैं स्वीकार करता हूं जमीन को, लेकिन ये सुवर्ण और रत्न भरे घड़े को मैं नहीं ले सकता। झगड़ा उल्टा हो गया। कोई कोई तो आ गया तो ठीक है, बोलना नहीं, चुपचाप ले लो। आज की ऐसी परिस्थिति है। वो बोलता है कि मैं जो भी सम्मान से मिला है, जो भी आपने जमीन दे दी है, वही मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं लेता हूं, लेकिन ये घड़े को लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। वो वापस देता है। ये जो पूरा प्रकरण है ना, वो जाता है युधिष्ठिर के पास, राजा के पास जाते हैं। और ऐसा झगड़ा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा झगड़ा है। जमींदार बोलता है कि ये घड़ा मैंने दे दिया, दान दे दिया, तो बात खत्म।
और जो ब्राह्मण बोलता है कि मुझे तो घड़ा इसमें नहीं मिला, ऐसा झगड़ा। न मैं स्तेनो जनपदे, मुझे तो जो भी जमीन मिलने पर मैं कष्ट करूंगा, जो भी कष्ट से मिलेगा वही मैं लूंगा। ये दान तो आपने दिया, आपका बड़प्पन है, जमीन भी दे दी, लेकिन ये घड़ा नहीं दिया है। तो ऐसा झगड़ा इस राज्य में देख, ऐसी प्रजा निर्माण की है। नमे स्तेनो जनपदे, उस राज्य में कोई स्तेन, कोई चोरी से, कोई फोकट का लेता है, ऐसा नहीं है। मैं कष्ट करके ही लूंगा, मेरी मेहनत का लूंगा, फोकट का नहीं मिलेगा, नहीं मुझे चाहिए। ये बात उस राज्य में देखने को मिलती। न कदर्यो न मद्यपहा, कोई मद्यपान नहीं करता है, कोई कंजूस नहीं है, कोई कामचोर नहीं है। जो भी जिम्मेदारी दी हुई है उसको सही तरीके से प्रामाणिकता से निभाने वाला है। नानायिताग्निर, सब अग्नि की पूजा करते हैं, तेजस्विता की पूजा करते हैं। ऐसा तेज जो हमारे जीवन में भी उतरे। अग्नि में तेज है और उसकी सुबह शाम पूजा की जाती है, उसको अग्निहोत्र बोला जाता है। और ये पूजा भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। अग्नि का पूजन, तेज का पूजन हमारे जीवन में होना चाहिए। और ऐसा एक भी नहीं था कि जो अग्निहोत्र की पूजा नहीं करता था, अग्निहोत्र नहीं करता था। नानायिताग्निर, न विद्वान न अविद्वान, सभी पढ़े लिखे थे, कोई मूर्ख नहीं था। और क्या पढ़ाया जाता था? यही पढ़ाया जाता था, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हम जो योग दर्शन में यम और नियम पढ़े है ना, उसमें यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये बातें जीवन में लाने के लिए ये जीवन शिक्षा है, जीवन शिक्षण है। और ये शिक्षण सभी को मिलना चाहिए, एक भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। गांव गांव में गुरुकुल, ये शिक्षा पद्धति, शिक्षण पद्धति खड़ी की है युधिष्ठिर ने। और ऐसे आचार्य, ऐसे लोग हर एक व्यक्ति खड़ा किया है जो इस प्रकार रहे, कोई मूर्ख न रहे, सभी सुशिक्षित हो जाए, यानी अपने जीवन की शिक्षा ले, उसमें अहिंसा, सत्य, ये जो यम नियम है इसका जीवन में आचरण में लाए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने मेहनत की है। युधिष्ठिर ने यानी पांडवों ने, सभी जो राज्य के अधिकारी थे, जो समझदार थे, बाकी भी लोग उसमें जुड़ गए। नानायिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कोई स्वैराचारी नहीं। मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरे पास धन आया है, मैं ये धन ऐसा ही नहीं खर्च करूंगा। मेरे पास ताकत है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास ज्ञान है, उसका मैं सही उपयोग करूंगा, उसमें स्वैराचार नहीं लाऊंगा। शक्ति आई तो उसका कैसे भी उपयोग करना, यह स्वैराचार हो गया। मेरे पास ज्ञान आ गया तो उसको कैसे भी दूसरों को मूर्ख बनाना और दूसरों के जेब से निकालना, ये ज्ञान का सही उपयोग नहीं है। ज्ञान है हमारी समझ बढ़ाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए। जो अभ्यास करते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान विवेक बढ़ाने के लिए, धन देने के लिए, जिसको आवश्यकता है उसके लिए वो उपयोग में लाते थे। मेरे पास ज्यादा धन है तो मैं कैसा भी उपयोग करूंगा, ऐसा नहीं सोचते थे। जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति का भी सही उपयोग कैसे हो, ये सोचते थे। कोई स्वैराचार नहीं और कोई व्यभिचार नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल है, ब्रह्मचर्य पालन है। और वो शादी भी करते थे, लेकिन संयमित भोगना, ये बात उनके दिमाग में थी और ये खड़ी की थी। ये ऐसे नहीं होता है, बोलने में तो बस 4-5 मिनट में, 10 मिनट में बोल दिया, लेकिन ये खड़ा करने के लिए मेहनत लगती है। हमारे जीवन में भी स्वार्थी वृत्ति निकालने के लिए और जो तेजस्वी वृत्ति लाने के लिए मेहनत लगती है।
ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है, जीवन विकास का रास्ता है, इसके लिए मेहनत लगती है। बोल दिया और जादू हो गई, ऐसा ये कार्य नहीं है। इसको कई साल लग जाते हैं, पीढ़ी की पीढ़ी निकल जाती है। ऐसा काम युधिष्ठिर ने किया है और अच्छा राज्य खड़ा करने का जो प्रयास है वह युधिष्ठिर ने किया। युधिष्ठिर पर पूरा विश्वास है। ये काम लगाकर, ये कार्य संस्कृति का कार्य है, धर्म संस्थापना का कार्य है, ये बात बताकर श्री कृष्ण निकल जाते हैं द्वारका। और उधर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इधर दुर्योधन शांत नहीं बैठता है और वो सोचता है कि कैसे भी करके इनको परास्त किया जाए, लेकिन ऐसे युद्ध करके या तो ताकत के बल पर ये हरने वाले नहीं हैं, या तो हम हरा नहीं सकते इनको, तो कैसे किया जाए। शकुनी मामा उनके साथ थे, तो शकुनी ने कपट से क्या किया जा सकता है ये सोचने का शुरुआत किया है। अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा और कृष्ण की क्या नीति है ये हम जानेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने और पांडवों ने अच्छा राज्य खड़ा करने का प्रयास किया है और पांडवों में अच्छे गुण है, युधिष्ठिर में भी अच्छे अच्छे गुण हैं। युधिष्ठिर पर विश्वास है कृष्ण का, और इसलिए तो बाकी युद्ध खेलने के बावजूद भी, इतना सारा राज्य उस पर पानी फेरने के बावजूद भी युधिष्ठिर पर विश्वास रखा है कृष्ण ने और 12-13 साल राह देखी है। वो किस कारण देखी है, क्या क्या गुण थे युधिष्ठिर में और कुछ अवगुण भी थे, लेकिन अवगुण कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इतना भी महापुरुष क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष, जैसे भीष्माचार्य है, द्रोणाचार्य है, या तो युधिष्ठिर है, गुणों का भंडार है। हमारी हिम्मत नहीं उनके सामने देखने की, उनके अवगुण की चर्चा करने की, लेकिन जब हमारे जीवन के बारे में कुछ अभ्यास करना है, सोचना है, तो सार विवेक बढ़ाने के लिए अभ्यास तो करना चाहिए। और ये विवेक हमारे में आ जाए इसलिए अभ्यास है। कोई भी छोटी भूल, यानी हमारी जो जीवन की यात्रा है, जीवन का प्रवास है, वह हम छोटे पूर्ण है और बड़े पूर्णत्व की ओर जाना है। और पूर्णत्व की ओर जाने के लिए हमें मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, उसके लिए तो सार विवेक करना पड़ेगा। और इसके लिए नमस्कार करते हुए हम कृतज्ञता से, विनम्रता पूर्वक ये अभ्यास करते हैं। और कुछ दोष आ जाए तो उसके लिए क्षमा है, लेकिन जो अच्छी बात है उसको स्वीकारने के लिए हम तैयार है। सभी को नमस्कार।